तो देखिए साथियों, बहुत से भाइयों को अभी ई-केवाईसी करने में समस्या आ रही है। अब वो क्या समस्या आ रही है और किस प्रकार से आपको उसका समाधान करना है, वही बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी करवाना कंपल्सरी कर दिया है। अब ई-केवाईसी करवाते समय आपको कुछ समस्याएं भी आ सकती है, जैसे जन आधार कार्ड में मुखिया भी चेंज हो सकता है। यहाँ तक की समस्याएं आई है जो कि अखबार की कटिंग है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसका सोल्यूशन भी। अब हम बात करते हैं आपको जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले आपको आपका ई मित्र ओपन करना है। ई मित्र ओपन करते हैं यहाँ पे आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस पे ओके करना है। जैसे आप यूटिलिटी टाइप सर्विस पे ओके करते हो तो जो सर्च पोर्टल के अंदर आपको सर्च करना है जन आधार कार्ड। तो यहाँ पे जैसे जन आधार कार्ड सर्च करते हो यहाँ पे मिल जाता है हमें ऑप्शन जन आधार इनरोलमेंट सीडिंग मनी विड्रॉल। तो आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आपने इस पे ओके किया तो थर्ड पार्टी पोर्टल पे रिडायरेक्ट करने के लिए बोलता है आपको ओके करना है। जैसे ही आपने इस पे ओके कर दिया, पेज रिलोड होगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इनरोलमेंट और सीडिंग का। तो यहाँ पे आपको जो इनरोलमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे ओके करना है। जैसे ही आपने इस ऑप्शन पे ओके किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आ गया है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फैमिली ई-केवाईसी। तो आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो रसीद संख्या यानी कि रिसिप्ट एक्नोलॉजमेंट और एक जन आधार कार्ड नंबर। दोनों में से जो भी आपके पास में अवेलेबल है आप उससे केवाईसी कर सकते हो। ध्यान में रखना, अगर आपका जन आधार कार्ड जनरेट हो गया तभी आप ई-केवाईसी कर पाओगे, अन्यथा आप ई-केवाईसी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पे डाल देना है। मेरे पास में जन आधार कार्ड नंबर अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। जन आधार नंबर डालने के बाद में जैसे आपने सर्च यानी कि खोजे वाले ऑप्शन पे ओके किया तो ये यहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला, आपको एग्री बटन पे ओके रखना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर आपका जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। आपकी जो ओटीपी आने वाली है वो इस नंबर पे नहीं आएगी, यानी कि आपका जो सबसे पहले आधार नंबर लगा हुआ है उस आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर ही आपकी ओटीपी आएगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल कंफर्म कर लेनी है। अगर आपकी डिटेल सही है तो आपको आपकी डिटेल के सामने चेकबॉक्स पे ओके करना है, ई-केवाईसी पे ओके करना है। जैसे आपने ई-केवाईसी पे ओके किया तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो मिल जाता है ओटीपी का, एक आईरिस का और एक बायोमेट्रिक का। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे इसकी केवाईसी कर सकते हो। हम केवाईसी करने के लिए अभी इसको सिर्फ लॉगिन कर रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए ओटीपी पे ओके किया तो मेरे आधार कार्ड के अंदर जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिंक है उस पर ओटीपी आ गया। अगर आप चाहो तो हम आधार मोबाइल एप्लीकेशन से TOTP का भी उपयोग कर सकते हो। तो मेरे पास में जो ओटीपी आया मैंने ओटीपी लगाया, ओटीपी मान्य पे क्लिक करें। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार से पेज आ गया। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी करने का। तो जिस भी सदस्य की आपको यहाँ से केवाईसी करना है, जैसे मेरे को इस सदस्य की केवाईसी करनी है, इसका लास्ट आधार नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है, गो टू केवाईसी पे ओके करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये बोला है कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपलोड है तो ठीक है। अगर अपलोड नहीं है तो आपको सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अन्यथा आपका जो ई-केवाईसी है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, आपको ओके करना है। ओके करते ही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी आपको आपके आधार कार्ड से, तो इसका ऑथेंटिकेशन कर देना है। तो मैंने इसका ऑथेंटिकेशन किया। आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक था मैंने उस पर ओटीपी आया है, तो ओटीपी ला करके आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगवा सकते हो। और इसी के साथ में अगर कोई कैंडिडेट आपके पास में आया तो आप उसका फिंगरप्रिंट लगा करके भी केवाईसी कर सकते हो। तो मैंने ओटीपी लगाया, ओटीपी ला करके मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे देखिए ई-केवाईसी कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया इस साइड के अंदर। तो यहाँ पे आपका नाम, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट और यहाँ पे देखिए केवाईसी के अंदर गुड का निशान आ गया, मतलब आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ से तो आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन आगे इसका एक्सेप्ट और रिजेक्ट इन दोनों में से कोई भी आगे मैटर भी इसका हो सकता है। आपकी केवाईसी रिजेक्ट भी हो सकती है। रिजेक्ट होने का आपका कारण यही रहेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं है। तो सबसे पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट पूर्ण डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो। यहाँ पे देखिए जो 18 साल से ज़्यादा है उनकी केवाईसी कंप्लीट होते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर कोई मेंबर की उम्र 5 साल से कम है तो उसकी उम्र यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनकी डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष से छोटे बच्चे जो छोटा सदस्य है उसका केवाईसी करवाना अनिवार्य नहीं है, वो तो डेट ऑफ बर्थ से ऑटोमेटिक उठा लेगा अगर कोई बच्चा जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है तो। 5 वर्ष से बड़े सभी सदस्यों की आधार केवाईसी अनिवार्य है, इसके बिना आप जन आधार कार्ड की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी जन आधार कार्ड के अंदर 7 सदस्य हैं जिसमें से 2 सदस्य की आपने केवाईसी कर दी लेकिन 5 सदस्य की बाकी है, 5 सदस्य में से एक सदस्य ऐसा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, तो आपकी जो 4 सदस्य बचे उनकी भी केवाईसी करना अनिवार्य है।
अगर आप उनकी केवाईसी नहीं करोगे तो उस कंडीशन में आप 2 की केवाईसी कर दोगे, 4 की नहीं की, तो आप जन आधार कार्ड का उपयोग नहीं कर पाओगे। सभी की कंप्लीट केवाईसी होगी तभी आप इसका उपयोग कर पाओगे। बाई चांस बहुत से केस ऐसे भी आएंगे जिसमें से किसी एक सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर आप उसकी केवाईसी नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए इसका डिलीट वाला ऑप्शन, मेंबर डिलीट वाला ऑप्शन चालू है। मेंबर डिलीट आप कर सकते हो। मेंबर डिलीट के अंदर आपको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस मेंबर की मृत्यु हो गई है उस मेंबर को डिलीट वाले ऑप्शन में जाकर के सबसे पहले डिलीट करना है, उसके बाद में उनकी केवाईसी पूर्ण करनी है। तो आप जैसे केवाईसी पूर्ण करोगे आपकी केवाईसी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी सदस्य की हमने केवाईसी कर दी है। केवाईसी करते ही आपको कंप्लीट ई केवाईसी प्रोसेस पे ओके करते ही आपके सामने सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार से आप सभी सदस्य की ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी।